हैं अल्लाह सुभान व तआला ने इस अद्भुत, अद्वितीय व अनोखी कायनात को केवल 6 दिन में बनाकर 7वें दिन तख्त विराज कर विश्राम किया। कहा जाता है कि अल्लाह ने पानी की बूंद से इंसानों की रचना की। पृथ्वी पर कीड़ी, हाथी, पक्षी, जलचर आदि जीव जंतु बनाए। वह सबके भरण पोषण के लिए फलदार वृक्ष तथा उपजाऊ जमीन व वर्षा ऋतु बनाई। कहते हैं इंसानों की अलगर्ज जिंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान भी अल्लाह खुदा ही करते हैं। अपने विधान अनुसार अपने नेक बंदों की मदद करने व उनको सही मार्ग दिखाने के लिए वे अक्सर नबियों को भेजते हैं तथा स्वयं किसी जिंदा बाबा या फरिश्ते का रूप बनाकर धरती पर अवतरित होते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे जिनको दुनिया अल खिद्र या अल खिज्र के नाम से जानती है। अल खिद्र का महत्व इस्लाम की विभिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न पाया जाता है। शिया मुस्लिम में अल खिद्र को एक अमर बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिनके पास अल्लाह का सर्वोच्च इल्म है। कुछ कथाओं के मुताबिक अल खिद्र को पैगंबरों का संदेश वाहक व मार्गदर्शक भी माना जाता है। सुन्नी मुसलमान में अल खिद्र को सर्वोच्च रूहानी इल्म रखने वाला शख्स व नबी माना जाता है। मुसलमान मजहब के लोग विभिन्न रूप में अल खिद्र को एक पैगंबर, अल्लाह के रसूल, एक संत या एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में मानते हैं। अल खिद्र को ज्ञान के साथ अल्लाह का सेवक भी माना जाता है। कई ग्रंथों में खिद्र को पैगंबर, फरिश्ता और संदेश वाहक के रूप में वर्णित किया गया है, जो समुद्र की रक्षा करते हैं, संकट में लोगों की मदद करते हैं और गुप्त ज्ञान प्रदान करते हैं। अल खिद्र को सूफीवाद में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां उन्हें द ग्रीन वन के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम देशों में अल खिद्र की कई यादगारें विद्यमान हैं। अल खिज्र को आज विभिन्न सभ्यताओं में अलग अलग नामों से जाना और पूजा जाता है। अल खिज्र का जिक्र 55 हदीसों में भी मिलता है। मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि अल खिज्र को कई लोग उनके कोमल हाथों से पहचान सकते हैं। उनका यह मानना है कि हर किसी को अपने जीवन काल में एक दफा अल खिद्र के दीदार अवश्य होते हैं। यदि कोई सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति आपसे हाथ मिलाए और उसके हाथ में हड्डियां ना हो तो समझ लेना वो अल खिद्र ही है। मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि अल खिद्र अविनाशी है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती और वह हर समय किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर विद्यमान रहते हैं। अल खिद्र को असंख्य रूहानी शक्तियों यानी सिद्धियों का स्वामी बताया गया है। कहा जाता है अल खिद्र समय चक्र की सीमाओं से भी परे हैं। वे जब चाहे जहां चाहे निर्बाध आ जा सकते हैं। कुछ मुस्लिम विद्वानों का मानना है अल खिज्र को अमृत यानी अबू हयात पीने से अमरता प्राप्त है। अल खिज्र आज भी धरती पर मौजूद हैं। कभी भी किसी भी जगह अल्लाह के बंदे की पुकार सुनकर प्रकट हो जाते हैं और बंदों के सभी कष्टों को समाप्त कर देते हैं। उन्हें अल्लाह का सर्वोच्च इल्म हासिल करवाते हैं। अल्लाह के नेक बंदे उनसे मगफिरत हासिल को लालायित रहते हैं। सूफी संतों के अनुसार वो अपने जीवन काल में एक बार अल खिज्र से अवश्य मिलते हैं। श्रीलंका में अल खिज्र के गांव कतरगामा में भारत समेत कई देशों से अल्लाह को चाहने वाले लोग वर्ष में एक बार उनकी खोज में आते हैं। कुछ देशों में लोग अल खिज्र को हरा रंग वाला महापुरुष मानते हैं। अल खिज्र किसी बंजर भूमि पर बैठते हैं तो वह भूमि हरी भरी और उपजाऊ हो जाती है। इसी कारण किसान, पशु चरवाहा उन्हें हरे महात्मा या वनस्पति के देवता के रूप में भी पूजते हैं। जब अकाल पड़ता है तो अल खिज्र ही जल संकट से बचाते हैं। तब उन्हें वरुण देवता भी कहा जाता है। हरे कपड़े पहने ये बाबा अनेक लोगों को दर्शन देते हैं, इसलिए इन्हें हरे महात्मा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पूर्व और ग्रीस में इल्याह के लिए सैकड़ों धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। इल्याह का बाइबल में
5 जगह और कुरान शरीफ में 2 जगह वर्णन है। कुछ मुस्लिम और ईसाई विद्वानों का मानना है कि दोनों एक ही हैं। प्रतिवर्ष 6 मई को हिजर इलियास दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रीस और अन्य बाल्कन राज्यों में हरे महात्मा ग्रीन जॉर्ज के नाम से जाने जाते हैं। वसंतोत्सव में वनस्पति भगवान ग्रीन जॉर्ज के प्रतीक के रूप में एक युवा मूर्ति को सिर से पैर तक हरे रंग की पत्तियों से सजाते हैं। रोपण, कटाई और प्रजनन के प्रतीक इस त्योहार को आज भी अनगिनत ईसाई समुदायों में सेंट जॉर्ज की जगह बुत परस्त ग्रीन जॉर्ज का त्योहार मनाया जाता है। प्रति वर्ष 23 अप्रैल को ग्रीन जॉर्ज और सेंट जॉर्ज त्योहार को मनाया जाता है। आपको बता दें कि अल खिद्र को पूरे विश्व भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अरबी में अल खिद्र, अल कद्र, अल काद्र, अल केद्र, पाक कुरान में खबीरा, कबीरन, खबीरन, पाक फजाइले अमल में अल्लाह कबीर, यहूदियों की यदीस भाषा में हुद्र, फारसी में किसीर और तुर्क में हिजीर, दक्षिण भारत और श्रीलंका में कतर, खादर, खादिर, खिजर, खिद्र और अल खिद्र, हिंदी में कबीर, कबीरा, पाक वेदों और संस्कृत में कबीर देव, पाक ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल में अलमाइटी कबीर, तो पाक गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर नाम से जाना जाता है। वहीं मध्य पूर्व के देशों में और ग्रीस में इल्याह और इलियास के नाम से अल खिद्र को जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन पेनिनसुला क्षेत्र के राज्यों में ग्रीन जॉर्ज के नाम से भी अल खिद्र को जाना जाता है। चलिए अपने सफरनामे पर आगे बढ़ते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर किन किन महापुरुषों को हुए हैं अल खिद्र के दीदार। पाक कुरान मजीद के सूरा काफ 18 आयात 60 से 82 में पैगंबर हजरत मूसा अली सलाम और अल खिद्र का प्रकरण आता है, जो यहूदियों में काफी मशहूर है। वह प्रकरण कुछ इस प्रकार है। एक दिन मूसा अली सलाम का ज्ञान उपदेश सुनकर उनसे प्रभावित एक जिज्ञासु ने पूछा, ओ अल्लाह के रसूल, इस पूरे जहान में आपसे भी बढ़कर कोई और इंसान अल्लाह का इल्म रखता है? मूसा ने उत्तर दिया, नहीं, मुझसे विद्वान पुरुष इस पूरे जहान में कोई भी नहीं। अल्लाह ने मुझे चमत्कार करने की कला दी है और आसमानी किताब तौरात नाजिल कर सम्मानित किया है। अल्लाह को मूसा का यह अंदाज पसंद नहीं आया और उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से मूसा को बताया कि आपसे भी ज्यादा इल्म रखने वाला महापुरुष इस धरती पर विद्यमान है, जिसका नाम अल खिद्र है। आपके पास जो इल्म है वह अल खिद्र के इल्म के सामने कुछ भी नहीं। ऐसी बहुत सी रूहानी इल्मी बातें हैं जो वो जानते हैं, परंतु आप नहीं जानते। मूसा ने अल्लाह से तुरंत पूछा, ओ अल्लाह, ऐसा महापुरुष कौन है जिससे मिलकर मैं वह सर्वोच्च रूहानी इल्म प्राप्त कर सकूं जो मैं नहीं जानता। अल्लाह ने मूसा को बताया कि आपको अल खिद्र के दीदार उस स्थान पर होंगे जहां वो मीठे और खारे पानी की दरियाएं मिलती है, जिस स्थान का नाम है मजमाए बहरेन। हजरत मूसा अली सलाम ने अल खिद्र से मिलने पर पाया कि जो अल्लाह का इल्म उनके पास है तथा पाक तौरात किताब में अंकित है वह अधूरा है, जो अल खिद्र के इल्म के आगे कुछ भी नहीं है। दुर्भाग्यवश मूसा जी अल खिद्र से अल्लाह का सर्वोच्च इल्म हासिल करने में नाकामयाब रहे। ठीक इसी प्रकार अबू जुरा अल रजी में विवरण है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने जीवन काल में अल खिद्र के दीदार 2 दफा हुए थे, पहले जवानी में और फिर बुढ़ापे में। लेकिन हैरानी तथा चौंका देने वाली बात ये थी कि इतने सालों बाद भी अल खिद्र की उम्र बिल्कुल नहीं बदली। अयून अखबर अल रीद में अली को उद्धृत करते हुए विवरण है, मदीना की एक गली से जाते समय अल खिद्र ने मोहम्मद और मुझे दर्शन दिए और हमसे बात की।
अल बहकी के अनुसार मोहम्मद के अंतिम संस्कार में मौजूद सुंदर नाक नक्शे वाले और आकर्षित करने वाली दाढ़ी वाले अल खिद्र मौजूद थे, जिनके बारे में अली ने बाद में बताया। एक विवरण के अनुसार अल खिद्र काबा के पास में अली को मिले और एक दुआ दी और कहा, इस दुआ को करना, ये दुआ अद्भुत है, इसे करने से पल भर में सारे पापों का नाश हो जाएगा। बदर की लड़ाई से पहले एक रात अल खिद्र अली को सपने में दिखाई दिए। अली ने उनसे कहा, कृपया करके मुझे ऐसी दुआ दीजिए जिससे मैं लड़ाई में जीत हासिल कर सकूं। अल खिद्र ने अली को एक मंत्र दिया। सुबह होने पर अली ने पैगंबर मोहम्मद को यह वृतांत बताया। मोहम्मद ने कहा, अली, अल खिद्र ने तुम्हें अल्लाह का सबसे बड़ा नाम सिखाया है। फिर बदर की लड़ाई के दौरान अली ने पूरे समय मंत्र जाप किया, जिसका जाप करने से अली ने मोहम्मद और उसके विरोधियों के बीच हुए युद्ध को भी जीत लिया। यदि वह तलवार उठाते थे तो वह आकाश को छू जाती थी। अल खिद्र ने अली से कहा था कि यह अल्लाह का सच्चा नाम आपके असंख्य गुनाहों यानी पाप को भी नष्ट कर देगा। 13वीं सदी के मशहूर संत रूमी को भी अपने मुर्शिद समस्तर बेज के रूप में अल खिद्र के दीदार हुआ करते थे तथा अल्लाह के नेक बंदे मंसूर अली को भी समस्तर बेज के रूप में अल खिद्र ने अल्लाह की इबादत बतलाई थी। कहा जाता है कि इराक के बलख बुखारे के बादशाह सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम बल्खी को भी अल खिद्र के दर्शन हुआ करते थे। उनसे इल्म हासिल करने के बाद इब्राहिम राजपाट त्याग कर आजीवन अल्लाह की इबादत में लगे रहे। 13वीं सदी के मशहूर सूफी संत व कवि रूमी की पुस्तक मसनवी में इस घटना का संदर्भ मिलता है। वास्तव में अल खिद्र ही पाक कुरान मजीद की सूरत अल फुरकान 25 आयत 59 में बताए बाखबर की भूमिका निभाते हैं और अल्लाह के नेक बंदों को सर्वोच्च इल्म हासिल करवाते हैं। वास्तव में संपूर्ण सृष्टि के रचने वाले कबीर देव यानी कबीर साहिब ने अल खिद्र के रूप में यह सारी लीला की थी। पवित्र शास्त्र भी इसी बात की गवाही देते हैं कि अमर परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं और 3 तरह से लीला करते हैं। एक रूप में वे सतलोक में सिंहासन वे विराजमान हैं, दूसरे रूप में वे कमल के फूल पर प्रकट होकर हर युग में एक लीला करते हैं और तीसरे रूप में वे जिंदा बाबा यानी जिंदा महात्मा का रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे हजरत मोहम्मद दादू जी धर्मदास जी को मिले। इसी तरह कबीर साहिब यानी कबीर देव ने अल खिद्र के रूप में भी लीला की, जिनके विषय में संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृत वाणी में बताया है। अनंत कोटि अवतार है, 9 चितवे बुद्धि नाश, खाली खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। अर्थात जिनको ज्ञान नहीं है वही 9 अवतार मानते हैं और इसी कारण उन्हें विष्णु अवतार के रूप में मानते हैं, परंतु सब लीला अविनाशी खुदा कबीर जी करते हैं। दिन में 100 बार सतलोक से उतर कर आते हैं और पुनः 100 बार सतलोक में वापस चले जाते हैं। खालिक यानी परमात्मा तो खलक यानी संसार में 6 ऋतु 12 मास यानी सदा ही लीला करते रहते हैं। इस अनमोल गुत्थी को केवल बाख भर ही सुलझा सकते हैं। आज वर्तमान में वही महापुरुष अल खिद्र या यूं कहें कि कदर अल्लाह कबीर साहिब जी बाखबर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। अतः इस वीडियो को देखने वाले अल्लाह के नेक बंदे से हमारी गुजारिश है, आप शीघ्र अति शीघ्र बाखबर संत रामपाल जी महाराज के सर्वोच्च इल्म को हासिल करें और अल्लाह की सच्ची इबादत प्रारंभ करें। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द ही एक और नई वीडियो को लेकर वापस आएंगे। इस चैनल पर हम इस्लामिक ज्ञान, धार्मिक तर्जुमानी, कुरान के तफसीर, हदीस और अन्य इस्लामिक विषयों पर वीडियोस शेयर करते हैं। हम इस्लाम के मूल्यों और नए रास्ते के बारे में चर्चा करते हैं।
और आपके जीवन को एक सकारात्मक रूप में प्रभावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान।